चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी कुछ आपको। गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोलना चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्यों? तो कहां तक थे भैया हम लोग? कुछ एक फिक्स करो। गुड नाइट भी बोल दो, हाँ सो जाओ। आधे लोग तो सोते ही है ना क्लास में, तो गुड नाइट बोलने की क्या जरूरत है, लोरी सुना रहा हूँ ना तुम लोगों को। चलिए, तो अभी कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। कुछ रह गए थे क्या क्वेश्चंस? थोड़े और क्वेश्चंस लेते। क्वेश्चन भेजो, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। चलो मैं आपको और भी क्वेश्चंस देता हूँ। चलो, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। एक मिनट, थोड़ा वेट करना है, स्क्रीन में बहुत गंदगी लगी, थोड़ा स्क्रीन साफ करता हूं। चलो, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को करो। नाइस ड्राइंग ना, वेरी गुड। चलो, कुछ क्वेश्चंस लिखो और फिर इनका नॉमेनक्लेचर आप करो। कल का क्वेश्चन रह गया, भेज दो वो क्वेश्चंस। मुझे याद नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन रह गया, वो मुझे याद थोड़ी रहती है। आप भेजो, अभी बता देता हूं। हम्म। पहला क्वेश्चन वही है ना, जो रह गया था वही पहला क्वेश्चन है, देखो। दोनों सेम है, केवल इसको सीधा करके लिख दिया है बस। नो डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं।
चलो ये 8 क्वेश्चन से हो जाए तो डन करो। क्वेश्चन नंबर 6 में CH2 है क्या? नहीं, CH है, क्योंकि चार चार ही बॉन्ड बनना है ना, तो CH है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके डन करो, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एसिड क्लोराइड का C एटम इंक्लूड करेंगे क्या प्रिंसिपल चेन में? प्रतीक तुम बताओ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रतीक, कल मैंने बोला था नहीं करना चाहिए, एकदम करेक्ट। केवल एल्डिहाइड का होता है और बाकी का नहीं होता है। परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। करो। एल्डिहाइड का ही क्यों? भैया ना वैसा बोला है उन लोगों ने, तो अभी करना पड़ेगा ना। रूल बनाने वाले रूल बना दिए, तो अब क्या कर सकते हैं ना। अब तुम ऐसा बोलोगे ग्रीन बत्ती में ही क्यों, ट्रैफिक लाइट में ग्रीन में ही क्यों चलना है, लाल में मैं चलूं तो? बोलता है रूल बनाया ना, फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? दोषी, काम करना। हर जगह अपना फटे में टांग डालता है तू। हर फटे में टांग डालने का जरूरत है क्या? दोषी। तू अपना देखना भाई। अरे बुरा मत मान प्रतीक, मजाक कर रहा है बेचारा। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके फटे में पैर डाल सकता है तू, है ना? ठीक है। मजाक कम, काम ज्यादा। चलो अभी काम करते हैं ना। तुम लोग जितना टाइप करते हो ना, उतना बुक नोटबुक में लिखो तो सारे टॉपर हो जाओ तुम लोग सारे। ऑल इंडिया रैंक 1 निकालो तुम, जितना तुम लोग टाइपिंग मैसेज डालते हो ना।
हो जाए तो डन करो। सिक्स क्वेश्चन में एल्डिहाइड एल्डो होगा ना? हम्म, तुम बताओ। अर्पित सही बोल रहे हो, यस। क्योंकि वो प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं है तो वो एल्डो होगा। सही बात। करेक्ट। यू आर करेक्ट। 100% करेक्ट। एल्डो पहले यूज होता था, अभी आज के टाइम पे फॉर्माइल ही यूज करना चाहिए आप बोली। पहले ना एल्डो यूज होता था, तो अगर अभी आप नाम देखोगे ना तो वहां पर जनरली फॉर्माइल यूज कर रहे हैं, एल्डो यूज नहीं करते। एल्डो हो सकता है बट एल्डो के जगह एल्डो पुराना है, 1993 से पहले एल्डो यूज करते थे। नो वॉइस? भार्गवी, क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो जाए तो डिलीवरी डन करो। कम लोगों ने किया है, सारे लोग डन करो। सब लोग डन करो, डिस्कस करते हैं।
क्या पूछ रहा है अर्पित, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, किस चीज का एक्सपीरियंस भाई? अच्छा 1994। अरे ये किताब में लिखा हुआ है भैया, मैं थोड़ी उस टाइम पे नॉमेनक्लेचर करता था। 1994 में तो मैं 1994 में मैं कितने 10 साल का हूँगा, 10 साल का। हाँ बच्चा था मैं, दूध पीता बच्चा था, 10वीं का, 10th में कितना, 5th 6th का बच्चा था। मुझे क्या पता, किताब में लिखा है तो वो बता देता हूँ तुमको। 1993 से पहले यूज करते थे, मैं थोड़ी यूज करता था। चलो जल्दी जल्दी करो डन, बाकी लोग डिस्कस करें, बहुत कुछ करना है। मेरा बर्थडे किस डेट को आता है? क्या करना है भैया? पार्टी वार्टी करना है? पार्टी देने वाले हो या पार्टी लेने वाले हो, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। पार्टी देने वाले हो तो मैं बताऊंगा, पार्टी लेने वाले हो तो नहीं बताऊंगा। पार्टी देने वाले हो। हम्म। ठीक। ऐसा तुम केक लाओगे और मैं खाना दूंगा? ठीक है। चलो जल्दी जल्दी डन करो यार, वही मैं बोला, तुम इतना बातें करते हो ना तुम लोग कि क्लास का टाइम, आधा टाइम तो तुम्हारे बकवास सुनने में चली जाती है। और सबसे बुरी बात, हाँ, क्वेश्चन सारा सॉल्व करके फिर टाइम पास करो तो अच्छा है। तुम सॉल्व नहीं करते हो और टाइम पास करते हो। तो मेरा बर्थडे, देश की आजादी का दिन और मेरी आजादी का दिन दोनों सेम है, समझ रहे हो? 15 अगस्त, यस, 15 अगस्त। चलो करें भैया, डिस्कस करें। स्टार्ट करें, बोलो। आप एकेडमी में होगे, मिलेगी पार्टी, मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगी पार्टी। ऐसा है क्या? फ्री वीजा मिलता है 15 अगस्त वाले को, बर्थ वालों को? चलो अच्छी बात है। मेन स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। अब ये इंक्लूड करना तो नहीं चाहिए है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड है नहीं, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम क्या होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट? इसका नाम होगा, बोलो नाम, कोई बताएगा मुझे? क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। तो इसका नाम क्या रहेगा? यही लिखता हूं, एक साथ लिखता हूं, जगह तो ज्यादा है नहीं। तो इसको लिख देते हैं 3 क्लोरो, 3 क्लोरो कार्बोनिल, प्रोपेन, 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 ई नहीं रहेगा, प्रोपेन
ओइक एसिड है ना, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या सीधा प्रोपेनोइक एसिड 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? 1 आएगा और नहीं आएगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुमको 1 लिखना है या नहीं लिखना है। सी डबल बॉन्ड OH कितने हैं? 2। अच्छा, तो कितने सी डबल बॉन्ड OH मेन प्रिंसिपल चेन में आएंगे बता दो मुझे, कितने आएंगे? दोनों। प्रिंसिपल चेन कौन सा है? ये। अब सवाल है कि नंबरिंग किधर से करें, ऊपर से या नीचे से? इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। अब बता दो मुझे ऊपर से या नीचे से? ऊपर से क्यों? ऊपर से क्यों? ए से क्यों? बी से क्यों नहीं? ए से क्यों, लेकिन सवाल है क्यों? B2A और A2B, 1 2 3 4, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसकी प्रायोरिटी? OH की प्रायोरिटी ज्यादा है। वेरी गुड, यही लग रहा है सबको, और आप पूरी तरह से गलत है। 1 2 3 4 बोलता है बेटा, एक बार अगर प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया तो नंबरिंग में प्रायोरिटी नहीं देखते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। इसके लिए तो क्वेश्चन दिया था कि प्रायोरिटी देख के हम गलतियां करें, तो प्रायोरिटी नोट करना है। एक बार फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चमका बोलो, चमका थोड़ा, ये क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हो? नो वॉइस, गलत बात, गलत बात। 2,3 व्हाइट वाला सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकल। बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सर OH की प्रायोरिटी ऊपर है ना, प्रायोरिटी तो ऊपर है ना। तो प्रायोरिटी ऊपर है तो इसको लेना चाहिए। तो वाइल नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, प्रायोरिटी नहीं देखा जाता। ये नोट कर लेना, आप अपने शब्दों में लिख लो, इसको नोट कर लो। वाइल नंबरिंग का प्रिंसिपल चेन, वाइल नंबरिंग प्रिंसिपल चेन only alphabetical order is considered, only alphabetical order is considered। लिख लो यार, ये जगह नहीं है यहां पर। हाँ सर, मतलब क्या? हाँ सर, क्या बोल रहे हो? सर HA इज फर्स्ट देन H। हाँ, ए एमिनो कम्स बिफोर हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे। अच्छा, तो बी से करेंगे ना कि प्रायोरिटी वाइज, है ना? नाम वाइज करेंगे तो इसको मिलेगा 1 2, सॉरी 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 सॉरी, रेड इज करेक्ट, व्हाइट इज रॉन्ग। मैंने इधर, क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है, हम लोग क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो, सही है। रेड इज करेक्ट, व्हाइट इज रॉन्ग। जो ऊपर से बोल रहे हैं वो गलत है, नीचे से सही है। क्यों? तो प्रायोरिटी नहीं देखते हैं। सो व्हाइल नंबरिंग प्रिंसिपल ओनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कंसिडर्ड, ऑर्डर इज कंसिडर्ड। प्रिंसिपल चेन देखने के लिए अल्फाबेट प्रायोरिटी देखते हैं, बाकी नहीं लेते। तो इसका नाम होगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, माई मिस्टेक, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। आया ये सबका? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? आ गया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
आप इसको नोट्स बना लेना खुद से कि भैया प्रायोरिटी नहीं देखा जाता है। जब साइड चेन में नंबरिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, प्रायोरिटी नहीं देखेंगे। 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग प्रायोरिटी की OH है NH2 है तो नंबरिंग करते समय इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हर साल ये बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। हाँ, 2 बार C डबल बॉन्ड है इसीलिए डायोइक एसिड आया है साक्षी। परफेक्ट। चलो यहां मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। अब ये कार्बन को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट एल्डिहाइड, तो ये 1, तो इसका नाम आएगा 1 क्लोरो कार्बोनिल मिथेनामाइड। विराज यार मैं क्या करूं, अगर देखो मैं यहां तो अभी कितने लोगों को वॉइस क्लियर है बताओ। विराज बोल रहा है वॉइस नहीं जा रही है। क्लियर ऑडियो क्लियर वीडियो है ना। तो विराज शायद तेरे जगह पे प्रॉब्लम है थोड़ा, तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो ये थर्ड क्लियर है, बोलो थर्ड क्लियर है, थर्ड। हाँ क्षितिजा, चलो। विराज देखो क्षितिजा को अभी वही प्रॉब्लम है जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो तू अकेला नहीं है जो नहीं सुन पा रहा है। हमारे दुख बांटने के लिए कुछ लोग तो है ना। ऐसा अच्छा लगता है ना कभी कभी कि चलो साला मेरे को अकेला प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को भी प्रॉब्लम है। ओ यो, सही बात है यार। और एक गलती, हाँ भैया क्लोराइड और अमाइड में ये है, ये हमने कर दिया गलत है ना। देखो सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, और मैं तो पागल ही हो गया था। तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं पागल हो गया। किसको प्रायोरिटी देना था, किसको प्रायोरिटी दे दिया। ये 1 और ये भैया ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो गया कार्ब एमोआइड, और पूरा नाम गलत हो गया है ना, अपना पूरा नाम गलत हो गया। यस यस। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप ये मिस्टेक पकड़ पाए। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको चेक करने के लिए बनाया था, मैंने लिटरली मैंने गलती की, तुमने पकड़ा, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। 1 कार्ब एमोआइल, और इसका नाम क्या होगा, मीथेनॉइल क्लोराइड। सो दिस इज द नेम, यस दिस इज द नेम। तो मैंने गलत किया था ना गलत मैंने, समझ में आया। हाँ तो नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना, प्रायोरिटी याद रखना है। तो ये हायर प्रायोरिटी है इससे। बोलो एक बार थम्स अप करो, क्लियर है तो थम्स अप करो अभी तक का। टू नहीं ना, एक ही ना, एक ही कार्बन है ना, क्योंकि इसके कार्बन को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 1 होगा ना। क्लियर है अर्पित। दोनों कार्बन इंक्लूड होता तो आप बोल सकते थे, तो नहीं कर सकते। यस। चलिए अभी आते हैं फोर्थ पे। अभी आते हैं फोर्थ पे मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। नंबरिंग होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथिल पेंट 4 आइन, और ये हो जाएगा 1 अमाइन। 3 इथिल पेंट 4 आइन 1 अमाइन। 3 इथिल पेंट 4 आइन 1 अमाइन। लास्ट क्वेश्चन में प्रतीक नहीं हो सकता ना, 2 क्यों हो सकता है देखो।
आप सबसे पहले बोलोगे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या, ये कार्बन का चेन कितना, केवल एक। क्यों एक? क्योंकि कार्बन का चेन देखना है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, बोलता है नहीं करना है जब तक वो एल्डिहाइड ना हो। तो एल्डिहाइड तो है नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो टोटल कार्बन का लेंथ कितना हो गया, 1। तो क्या हो गया, 1 कार्बोनाइल मिथ। मिथ क्यों आए, क्योंकि एक ही कार्बन है, नहीं तो इत हो जाता ना। तो ये कार्बन तब तक इंक्लूड नहीं हो सकता जब तक वो खुद मेन ना हो या तो फिर वो एल्डिहाइड ना हो। ये रूल हमने कल पढ़ा था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ क्या सबको, बोलो जल्दी, 4 क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब यहां पर आपको, क्योंकि ये एल्डिहाइड, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसको, है ना। तो हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम आ जाएगा 4 ऑक्सो। अब ऑक्सो बोलना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। विच वन एक्सप्लेन करूं फिर से, तन्वी कौन सा क्वेश्चन, प्रणव कदम कौन सा क्वेश्चन, बोलो विच वन? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो प्रिंसिपल चेन क्या हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल चेन। अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथाइल। सो 3 पे नंबरिंग किधर से करेंगे, डॉन से। 1 2 3 4 5, 3 इथाइल पेंट, 4 आइन, 1 अमाइड। तन्वी प्रणव बोलो, समझ में आया? पेंट बट, पेंट बट कब लेंगे है समझा नहीं आ रहा। पेंट बट कब लगाना है, पेंट कब लगाना है और बट कब लगाना है, शर्विल क्या समझ बोल रहा है? माइक ऑन करके बोल, माइक ऑन कर। 5 है तो पेंट लगाना है और 4 है तो ब्यूट लगाना है। तो यहां पर प्रिंसिपल चेन में 5 है तो पेंट लगाएंगे और यहां पर 4 है तो इसीलिए ब्यूट लगाएंगे। किसके आगे पीछे, शर्विल आगे पीछे किसके रे, कौन सी भाषा बोल रहा है तू? माइक ऑन करके बोल ना बिंदास। शर्विल माइक ऑन कर और बोल। शर्विल भाई इतना क्यों कष्ट कर रहा है, माइक ऑन कर और बोल ना। नहीं समझ में आ रहा है कि पेंट कब लगाना है, रूट वर्ड से होता है ना। क्लियर? अच्छा। अरे जैसा ऐसा डर के मारे क्लियर नहीं बोल देते हो ना। अरे बिंदास बातें करो यार, पूछो डाउट्स पूछो, ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है अरे मेरे को ही नहीं समझ रहा है क्या, ऐसा ऐसा नहीं सोचने का, बिंदास पूछते बैठने का, जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक पूछते रहो। चलो सिक्स्थ में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ, सिक्स्थ में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बोला सर अमाइड। कितने हैं? बोला सर 2। क्या दोनों को इंक्लूड करना है? बोलता है करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, यू हैव टू इंक्लूड इट, है कि नहीं? यू हैव टू इंक्लूड इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो बोलता है दिस इज द प्रिंसिपल चेन। बोला नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें? नहीं प्रथम इट्स नॉट ट्रिकी, जस्ट सेम चीजें यूज करनी है, थोड़ा दिमाग से ध्यान में रखना है। बोलता है यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से करोगे तो 2 3, इधर से करोगे तो भी 2 3, दोनों तरफ से 2 3। लेकिन इधर है क्लोरो, इधर है क्लोरो, इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है फॉर्माइल। अब बोला सर अगर इसको एल्डो कर दे तो नंबरिंग इधर से हो जाता, इसीलिए बोलता है ये लफड़ा था ना, एल्डो बोले या फॉर्माइल बोले, इसीलिए बोला अब से फॉर्माइल बोलो और एल्डो का केसी हटा दो। अगर एल्डो करोगे तो ए कम बिफोर सी, उसका नंबर हो जाएगा 2,
इधर से करेंगे, अगर क्लोरोफॉर्माइल लेंगे तो क्लोरो विल कम बिफोर, तो ये दो कंफ्यूजन आता है। इसके लिए बोल रहा एल्डो को हटा दो और अब केवल फॉर्माइल यूज होता है। तो फॉर्माइल अगर यूज होता है तो उसके बेसिस से नंबरिंग होना चाहिए 1 2 3 4, समझ रहे क्या? 1 2 3 4 इसका नाम होना चाहिए। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका अगर नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, जगह नहीं है कहीं पर, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं उसको, यहां लिख देता हूं 2 क्लोरो 3 फॉर्माइल, 2 क्लोरो 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाई अमाइड। बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो। तो एल्डो लिख सकते हैं क्या फॉर्माइल की जगह? बोला नहीं, अब मत लिखना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगा, है ना, नंबरिंग बदल जाएगा, तो ऐसा मत करो। एल्डो वर्ड मत लो, अब केवल फॉर्माइल वर्ड लो बस। चलो अभी इसकी बात करें तो बोलता है ये तो बहुत आसान है सर, ये यहां सीएल नहीं आएगा, यहां तक ही आएगा, यहां तक ही आएगा। 1 2 3 4 बोला क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है तो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसका नाम आएगा 4 क्लोरो कार्बोनिल, 4 क्लोरो कार्बोनिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बोलो। सर यू कैन टेल व्हेन टू यूज एल्डो एंड फॉर्माइल। एल्डो वी विल नेवर बी यूजिंग, एल्डो दुनिया में कभी यूज नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या? जय कुमार, एल्डो कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, याद रहेगा, एल्डो कभी यूज नहीं होगा, या तो ऑक्सो यूज होगा या तो फॉर्माइल यूज होगा, और कभी यूज नहीं होगा। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया साइनो और ये दोनों हो गए ऑक्सो। इसका नाम क्या देना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2 साइनो 3,5 डाई ऑक्सो। किसी का माइक ऑन है, बंद करो, आवाज आ रही है। 2 साइनो 3,5 डाई ऑक्सो हेक्सेन ओआइल क्लोराइड। बोलो यही है? गौरव कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? यू रेज्ड योर हैंड, डू यू वांट टू से समथिंग? अब ये पहले 8 क्वेश्चंस बताओ, आपको समझा या नहीं समझा? ये 8 क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बता दो मुझे। सर वो डबल हो, ओ डबल हो आया रेस्पेक्टिवली नंबर प्लेस पर ऑक्सो आएगा ना? नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं। साक्षी क्या बोल रही है फिर से? सर ओ डबल हो आया, माइक ऑन करके बोलो साक्षी क्या बोल रही हो। साक्षी माइक ऑन कीजिए और पूछिए। ओ का डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन, हम डबल बॉन्ड को यूज ही नहीं करते ना, जब तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं तब तक उसको कंसिडर नहीं करते, है ना, ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। सिक्स्थ में क्या बोल रहे हो? सिक्स्थ में सिंपल है, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइड है, तो दोनों को इंक्लूड करना। सर व्हेन टू यूज ऑक्सो और कीटो प्लीज एक्सप्लेन। करण कल बताया था, अगर अगर कार्बोनिल का
कार्बोनिल का कार्बन इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन, तो हमें ऑक्सो लेना है, नहीं तो कीटो करना है। अगर वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है, अगर जैसे ये प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड हो गए इनके कार्बन, तो इनको ऑक्सो लेंगे। अगर नहीं इंक्लूड होते तो हम उनको कीटो लेते। बात समझ में आई? बोलो करण। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। 15 मिनट बचा हुआ है, पढ़े आगे, आगे बढ़ के पढ़े। अब किसी को यहां तो कोई डाउट नहीं ना? यहां तक कोई तो डाउट नहीं ना किसी को? एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आज जो पढ़ाया है, कल जो पढ़ाया है, एक बार वापस से देख लो, ठीक है ना? एक बार वापस से देखो वीडियो को और थोड़ा समझ के ले लो। सिक्स्थ का नाम क्या है? सिक्स्थ का नाम क्या है? सिक्स्थ का नाम है, सिक्स्थ का नाम है, यहां लिखा है 2 क्लोरो 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाई अमाइड। एट्थ का एक्सप्लेन प्लीज, एट्थ को एक्सप्लेन करो। द एट्थ में देखो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया? एसिड क्लोराइड। तो यहां से चालू होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 का है, तो साइनो आपका क्या बन गया? सब्सटीट्यूएंट बन गया। और क्या सब्सटीट्यूएंट है? ऑक्सो सब्सटीट्यूएंट है 2 बार, 3 और 5 पे। तो अल्फाबेटिकली पहले साइनो आएगा, तो 2 साइनो 3,5 डाई ऑक्सो हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। है कि नहीं? एकदम सिंपल। बोलो, बोलो। साक्षी क्लियर है? बढ़े आगे? बढ़ जाए क्या? बोलो। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी खत्म होता है हमारा, हमारा फंक्शनल ग्रुप भी यहां खत्म होता है। अब दो चीजें बची हुई है बस, 2 या 3 चीजें बची हुई है। अभी 2 चीजें बची हुई है, आगे बढ़ते। ये सारा हो गया, खिचड़ी हो गई ना, ठीक है। तो वो खिचड़ी को तुम अलग अलग करो, दाल अलग, राइस अलग, सब्जी अलग, सब तुम कर लेना, है ना? उसको अलग अलग आप कर लेना। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। अगर साइक्लिक रिंग है तो फिर क्या? तो बोलता है देखो ये तो बड़ा आसान है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक है इसीलिए वर्ड साइक्लो यूज होगा, है कि नहीं? 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 होता तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, है कि नहीं? अगर 5 होता तो बोलते साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना? 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, और इस तरह से बढ़ता जाना है। एकदम सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन। बोला अगर सर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो बोलता नंबरिंग करना पड़ेगा आपको साइक्लो का, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो ये आ जाएगा 1 मिथिल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथिल साइक्लोप्रोपेन, है कि नहीं?
बोला ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बोला नंबरिंग करना पड़ेगा। अब आपके पास दो उपाय हैं, नंबरिंग करते लोवेस्ट सेट नंबर आना चाहिए। तो बोला ये 1 ये 2। बोला सर अगर उल्टा कर दे तो, अगर उल्टा करे नंबरिंग 1 इसको दे और इसको 2 दे। बोलो 1 और 2 दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो लोवेस्ट सेट देखना पड़ेगा ऐसे केस में। लोएस्ट सेट दोनों सेम है, तो बोलता है अल्फाबेटिकली ये इथिल है तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, और ये मिथिल है, तो नंबरिंग कौन सा सही है? तो बोलता है ये सही है, व्हाइट गलत है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथिल, 1 इथिल, 2 मिथिल, 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो रहा है? बोलो कुछ दिक्कत? बोल रहा है अच्छा सर अगर ये होता तो अब कैसे करेंगे? रिंग आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो बोलता है नंबरिंग 1 2। याद रखना कभी भी नंबरिंग जब होता है ना, तो वो कंजिक्यूटिव नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं 1 2 आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो? 1 2 ये सही है, 1 2 ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी कंजिक्यूटिव नंबर आएगा। तो इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्स 1 इन, या हेक्सिन डायरेक्टली लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है। साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में 3 है, रिंग है प्रिंसिपल चेन, 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां पर रिंग रिंग में, अच्छा बोलेंगे सर 4 नहीं ले सकते क्या? 1 2 3 4। बोला नहीं, आप बाहर से आके ऐसा 1 2 3 4 नहीं ले सकते। अगर रिंग ले रहे हो तो रिंग लो, और अगर बाहर से आके आ रहे हो तो बाहर वाला ही लो। तो बाहर केवल एक ही कार्बन है, ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रिंग रिंग का पार्ट नहीं है ये। उसी तरह इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 2 3 4 5, 5 का कार्बन नहीं ले सकते आप। समझ में आ रही है? ये भी कंफ्यूजन होता है, सर 5 का कार्बन क्यों न ले? या तो रिंग रहेगा या तो बाहर का रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। हाँ, 2 रिंग का देखेंगे, बाद में आएंगे, 2 रिंग के लिए आएंगे। यहां पर 6 का है तो 6 साइक्लोहेक्सीन। यहां तक जो बताया है वो समझ में आया क्या? बोलो। ये याद रखना, या तो रिंग लेना है या तो बाहर का लेना है, आप दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते प्रिंसिपल चेन। ये लिख के करो डन, ये लिख के करो डन। प्रीवियस स्लाइड, अभी भी प्रीवियस स्लाइड। शांतनु पहले ये लिख लो फिर प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा। ये लिख के करो सब लोग डन, फिर दिखाऊंगा प्रीवियस। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ देखो, अवधूत ने आपको प्रीवियस स्लाइड डाल दिया। बढ़ जाओ आगे, बोलो बढ़ जाओ आगे में। अच्छा, बोला सर कभी अगर ऐसा हो जाए तब क्या करें हम? अगर ये आ जाए तो क्या करें? बोलता है प्रिंसिपल चेन किसको लेंगे? आप मुझे बताओगे प्रिंसिपल चेन किसको लेना चाहिए? ए बी सी डी ई और एफ, किसको प्रिंसिपल चेन लेना चाहिए? बोलता है प्रिंसिपल चेन में ई एंड डी और ई नहीं, नहीं नहीं ऐसा आप नहीं ले सकते, या रिंग डी से ई से डी, ई से डी नहीं ले सकते आप। डी और एफ, या तो बाहर वाले लेना है या तो रिंग लेना है, आप दोनों नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले ही बताया। सो दिस द प्रिंसिपल चेन। ए टू एफ भी नहीं ले सकते, याद रखना, क्योंकि रिंग अगर आ गया, रिंग अगर आ गया तो रिंग आधा पार्ट रिंग का और आधा पार्ट बाहर का नहीं ले सकते, याद रख लेना। तो ई टू एफ या तो रिंग आएगा या रिंग के बाहर आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम 1 और इसका नाम 2, ये हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूटिल। क्योंकि प्रायोरिटी किसको होता है? मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा होता है, तो नाम क्या होगा? 2 साइक्लोब्यूटिल। नहीं, बी इज द पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग, सो यू कैन नॉट टेक इट, नहीं ले सकते, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो साइक्लोब्यूटेन इसको बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन की जगह साइक्लोब्यूटिल बन गया। 2 साइक्लोब्यूटिल इथीन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। क्या नाम रहेगा? 2 साइक्लोब्यूटिल इथीन। समझ में आ रहा है क्या? इसको कैसे करेंगे? तो बोला सर डबल बॉन्ड कहां है? डबल बॉन्ड बाहर है, तो 1 2 और 3, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 1 इन, 1 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 1 इन। कौन सा एक्सप्लेन करूं? सर प्रीवियस स्लाइड का लास्ट वाला रिपीट करो ना प्लीज। सुष्मिता करता हूं, 1 मिनट, अभी आगे बढ़ गए तो करता हूं, वो भी कर दूंगा, 1 मिनट रुको। सर 1 साइक्लो होना चाहिए, यस सॉरी 1 साइक्लो, यस फर्स्ट पे जुड़ा है तो 1 साइक्लो नॉट 2, 1 साइक्लोब्यूटिल इथिन। देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब कभी डबल बॉन्ड हो तो हम सबसे पहले कैसे लेते हैं? स्क्रीन फ्रीज्ड। क्या बात कर रहे हो, थोड़ा जल्दी, टाइम नहीं बचा हुआ है इसीलिए। देखो जब कभी डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो याद रखना, आप साइकिल और साइकिल का एक भी कार्बन यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करना है तो पूरा साइकिल को प्रिंसिपल चेन बनाओ, नहीं तो पूरा बाहर वाले पार्ट को बनाओ। आप दोनों को नहीं बना सकते, याद रखना, है ना, दोनों को नहीं बना सकते। तो मेरा डबल बॉन्ड बाहर है तो मैं डबल बॉन्ड इसको 1 और इसको 2 बनाया है ना, नंबर लिखा, तो ये कौन सा बन गया? ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया और इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटिल। कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 1 पे, तो क्या बन जाएगा? 1 साइक्लोब्यूटिल इथीन। बात समझ में आई? हाँ अभी आएंगे, रुको ना, फंक्शनल ग्रुप आया तो, अभी फंक्शनल ग्रुप आया तो भी आएगा, रुको तो सही। सब धीरे धीरे करते हैं। अभी डबल बॉन्ड केवल इंक्लूड किया, पहले डबल बॉन्ड नहीं था, अभी डबल बॉन्ड इंक्लूड किया, फिर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करूंगा। यहां जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है तो प्रिंसिपल चेन में मेरा डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अगर प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो या तो मैं रिंग को ले सकता हूं या तो रिंग के बाहर ले सकता हूं, मैं दोनों को नहीं ले सकता। बोलेंगे सर ये क्यों नहीं ले रहे हो? 1 2 3 4 5 बड़ा हो जाएगा ना। बोला नहीं बेटा, या तो रिंग के बाहर लो या तो रिंग को लो, दोनों के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बोला प्रिंसिपल चेन रिंग होगा क्या? बोला नहीं हो सकता है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन डबल बॉन्ड इधर है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होता है देन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये बन गया आपका प्रोप 1 इन, और 1 में क्या है? ऑलरेडी एक साइक्लोप्रोपिल है, तो 1 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 1 इन। अब समझ में आया? बोलो अब क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? क्लियर है ये? अभी थोड़ा और करते। अच्छा अगर ऐसा हो जाता, सर अगर ऐसा होता तो फिर क्या? बोला यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तो बोला भैया अगर डबल बॉन्ड यहां और यहां दोनों है तो बोलता है उसको चूज करो जिस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा आ जाए। चेन बाहर वाले को नहीं लेंगे, रिंग को लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है, और ये कैसा है? डबल बॉन्ड है लेकिन 2 ही कार्बन है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आएगा और इसका नाम होगा 1 इथिनाइल साइक्लो साइक्लो ब्यूट 1 इन। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? क्लास बंद करूं अभी? क्लियर हुआ? कल और डिस्कस करेंगे इस पे, कल और डिस्कस करेंगे। नहीं होगा, एबीसीडी नहीं होगा, यस सही बोल रहे हो। कल इस पे, कल ये जो आज इंट्रोड्यूस किया है ना, कल इस पे बहुत सारा बात करेंगे, साइक्लिक पे कल बहुत सारा बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू।